अस्सलाम वालेकुम, सब लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। मेरी ये वीडियो तमाम वालिदैन के लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि अगर आपके बच्चे ये 7 खाने जो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा और वो खा रहे हैं और आपको पता है, तो आपको डेफिनेटली फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है। क्योंकि हम समझते हैं कि देखिए, औलाद अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत होती है और तमाम ही माँ बाप को अपनी औलाद से बड़ी मोहब्बत होती है, इसीलिए वो छोटी सी भी उनकी तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर पाते। लेकिन दूसरी तरफ यही वालिदैन औलाद की ख्वाहिश को पूरा करने के चक्कर में अपने हाथ से वो तमाम ऐसे खाने, जिनका मैं इस वीडियो में आगे जाके जिक्र करूंगा, अगर आप अपने बच्चों को खुद प्रोवाइड कर रहे हैं जो उनके लिए जहर कातिल है, तो आप उनके हमदर्द नहीं हैं और ये आप अपने फ़र्ज से कोताही कर रहे हैं। नंबर 1 पे है प्रोसेस्ड मीट। प्रोसेस्ड मीट एक ऐसा गोश्त है जिसको ज़्यादा देर के लिए पकाया जाता है और उसको ख़राब होने से बचाने के लिए इसमें प्रेजर्वेटिव्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें नाइट्रेट्स और सोडियम की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ये बात कहती है, मैं अपनी तरफ से ये नहीं कह रहा, कि ये ग्रुप 1 कार्सिनोजेंस हैं जो इसमें प्रेजर्वेटिव्स इस्तेमाल होते हैं। कार्सिनोजेंस क्या होते हैं? जो आगे चल के आपके जिस्म में कैंसर का बाइस बन सकते हैं। अब इसमें कौन कौन से फूड्स आते हैं? इसमें बेकन्स हैं, सॉसेजेस हैं, हॉट डॉग्स हैं, और यही प्रोसेस मीट जो है वो पिज़्ज़ा, बर्गर और शवारमास वगैरह में भी इस्तेमाल किया जाता है, जो आजकल के बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। नंबर 2 है शुगरी ड्रिंक्स, यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स और डब्बे के जूसेस वगैरह जो अक्सर बच्चे बहुत शौक से पीते हैं। इनमें बहुत लोडेड कैलोरीज होती हैं और शुगर यानी कि चीनी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, और जो गैसेस इसमें शामिल की जाती हैं टेस्ट डेवलपमेंट के लिए, उसकी वजह से जब आप इसको पीते हैं तो आपके जिस्म में चीनी की यानी कि शुगर की मिकदार एकदम बहुत बढ़ जाती है। इसके अलावा ये फैटी लीवर का बाइस बनती हैं और मोटापे का बाइस बनती है बच्चों में। नंबर 3 पे ट्रांस फैट है। ट्रांस फैट वो ऑयली चीज़ें हैं जो कि पैकेट्स में आपको बहुत ज़्यादा आम मिलती है, जैसे कि चिप्स है, मसालादार कुरकुरे हैं, स्लांटीज़ हैं, और ये बच्चे हर आप देखेंगे कि माँ बाप अपने बच्चों को अपने हाथ से ख़रीद के देते हैं। ये इस कदर ख़तरनाक चीज़ है कि इससे आपके बच्चे की भूख मरना शुरू हो जाती है, घर के खाने की तरफ उसका ध्यान ख़त्म हो जाता है और पेट में कीड़े पैदा होते हैं, और ये बच्चों में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार में इजाफे का बाइस बनते हैं, जिससे उनका वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। नंबर 4 पे डीप फ्राइड फूड्स। ये तेल में तले हुए खाने हैं जो बच्चों को अक्सर हम इस्तेमाल करवाते हैं, जैसे चिप्स हैं, जैसे फ्राइड चिकन है, जैसे नगेट्स वगैरह, और बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। और इसमें कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। ये दिल की बीमारियों का बाइस बनते हैं, बच्चों में वज़न बढ़ाते हैं, और ख़ास तौर पे इसमें एक कार्सिनोजेन होता है जो कि आगे चल के कैंसर का बाइस बन सकता है, जिसको एक्रेलामाइड कहते हैं। तो लिहाजा माँ बाप को चाहिए कि इन फूड से बच्चों को इज्तनाब करवाएं। नंबर 5 है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। इसमें बच्चे अक्सर लॉलीपॉप बड़े शौक से खाते हैं, आइस कुल्फीज बड़े शौक से खाते हैं। ये इसमें चीनी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है और ये बच्चों के मेटाबॉलिक सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं। बच्चों को बार बार भूख लगती है, जिससे उनके वज़न बढ़ने के इम्कानात ज़्यादा हो जाते हैं। नंबर 6 पे है वाइट ब्रेड, यानी कि रिफाइंड आटा, जिसको आमतौर पे आप मैदा कहते हैं। चाहे इसके बिस्किट्स हैं, चाहे आप वाइट ब्रेड का इस्तेमाल बच्चे ज़्यादा करते हैं, तो इससे ये होता है कि बच्चों में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता है, अक्सर हाजमे के मसाइल पैदा होते हैं, और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से आगे चल के यंग एज में बच्चों में खुदा न खास्ता शुगर हो सकती है। तो इसलिए इसका इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए और बच्चों को नेचुरल व्हीट जो गंदुम है वो इस्तेमाल करवाएं। नंबर 7 पे ज़्यादा नमक वाले खाने हैं, यानी कि मसालादार खाने अगर बच्चे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इससे ये होता है कि आगे चल के इनके ब्लड प्रेशर का मसला पैदा हो सकता है और किडनीज के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसलिए बच्चों को ऐसे खानों से इज्तनाब करवाना चाहिए। और नंबर 8 पे है बारबेक्यू। अब बारबेक्यू पे आप मुझे घूर के देखेंगे, क्योंकि बारबेक्यू हर शख्स को ही बड़ा पसंद होता है, बच्चे बड़े सब बड़े शौक से खाते हैं, लेकिन हर चीज़ में एक इतदाल होना चाहिए। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा खाएंगे तो आपको मसाइल हो सकते हैं। अब बारबेक्यू मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये गोश्त को आप डायरेक्ट आग पे पकाते हैं और जिसकी वजह से इसमें नेचुरल कुछ कार्सिनोजेंस पैदा होते हैं जो आगे चल के कैंसर का बाइस बनते हैं। इनको हम कहते हैं HCAs, हेट्रोसाइक्लिक एरोमाइंस, यानी कि पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ये मुश्किल नाम है, लेकिन मैं सिर्फ रेफरेंस के लिए आपको बता रहा हूँ कि ये WHO इनको रिकग्नाइज करती है कि ये भी कार्सिनोजेंस हैं जो आगे चल के बच्चों में कैंसर का बाइस बन सकते हैं। बड़ों में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है कि वो ज़्यादा बारबेक्यू इस्तेमाल करते हैं। तो वालिदैन को चाहिए कि बी रिस्पॉन्सिबल। आप अपने बच्चों से अगर मोहब्बत करते हैं तो आप नहीं चाहेंगे कि वो बीमार हों, तो बच्चों की खुराक पे ख़ास नज़र रखें। थैंक यू।